Good morning, dear students. Today we discuss about the few important term used in coordination chemistry. उपसहसंयोजक रसायन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण पद। ठीक है, आज अपने इस पॉइंट पर आज बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो होती है तो इसमें क्या होता है कि भाई एक आपके पास क्या होता है वन सेंट्रल एटम, वन सेंट्रल एटम होता है जो क्या होता है कि मेटल होती है। क्या होती है? मेटल होती है, यानी कि धातु होती है। और ये धातु क्या है कि दोनों तरह की हो सकती है, यानी कि ये क्या हो सकती है कि आपकी न्यूट्रल भी हो सकती है, यानी कि उदासीन हो सकती है, या क्या होगी वो आयोनिक टाइप की होगी। ठीक है, अब जो बात करें कि जो मेटल है यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसमें मेटल होती है, और मेटल में ज्यादातर कौन सी आती है? ट्रांजिशन मेटल आती है, या अपन ये कहे ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, यानी कि संक्रमण धातुएं इसमें होती है। कुछ एस ब्लॉक के भी आती है लेकिन वो बहुत कम, ना के बराबर आते हैं। तो ये होगी आपकी एक सिंपल सी बात। क्या होगी कि भाई जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, सेंट्रल एटम जितने लिगेंड से सराउंडिंग में होता है वो उसकी एंटिटी होती है। ठीक है, कि क्या कहें कि जो सेंट्रल एटम जितने लिगेंड्स से सराउंडिंग में होता है यानी कि घिरा होता है, वह उसकी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, वो क्या होगी? उसकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है। एंटिटी में आपको पता है कि अब आप इसको एंटिटी को कैसे लिखते हैं कि एंटिटी को अपने जो लिखते हैं, एंटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि आप बड़े कोष्टक में इसको लिखते हैं। ठीक है ना, वो क्या होती है? उसकी एंटिटी होती है। और जो एंटिटी होती है वो क्या हो सकती है कि तीनों तरह की हो सकती है। वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है, नेगेटिव वाली भी हो सकती है, या न्यूट्रल भी, किसी भी तरह की वो हो सकती है। जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपके पास एक एग्जांपल है CONH3 का होल 6। तो इस पर चार्ज क्या है? +3, यानी कि हेक्सा एमिनो कोबाल्ट थर्ड। ठीक है, इसमें क्या है कि ये किस में है? पॉजिटिव में है। ठीक है, ऐसे ही आप नेगेटिव में लें तो PtCl4 -2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम सेकंड। ठीक है, इसमें जो एंटिटी वो कैसी है? नेगेटिव वाली है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? उदासीन की बात करें, न्यूट्रल की बात करें तो जैसे आपके पास है Fe3CO का होल 12। ठीक है, ये क्या है? आपके पास न्यूट्रल है, उदासीन है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? एंटिटी पर बात थी। ठीक है, एंटिटी में आपको क्या है कि भाई अपन ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रल एटम है उससे कितने लिगेंड है, या वो कितने लिगेंड से सराउंडिंग में होता है, घिरा हुआ होता है, वही उसकी क्या होती है? एंटिटी होती है। ठीक है, फिर बात आती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकंड पॉइंट आता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। उपसंयोजन संख्या। उपसंयोजन संख्या से मतलब यहां पर क्या है कि केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड के मध्य बने सिग्मा बॉन्ड की संख्या को उस परमाणु की क्या कहते हैं? उपसंयोजन संख्या कहते हैं। ठीक है ना, कि सेंट्रल एटम एंड लिगेंड के बिटवीन के मध्य बने सिग्मा बॉन्ड की संख्या
को क्या कहते हैं, उसकी संख्या को सेंट्रल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर उपसंयोजन संख्या कहते हैं। ठीक है। जैसे अब यहाँ पर बात करें कि जो लिगेंड्स है, लिगेंड्स में जैसे आपको लाइक यहाँ पर आपको एग्जांपल देने हैं, साइनाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ठीक है, आदि लिगेंड केंद्रीय परमाणु के साथ क्या बनाते हैं, सिग्मा बंध के साथ साथ क्या बनाते हैं, ये पाई बंध भी बना सकते हैं। ठीक है ना, क्या बनाते हैं, ये पाई बॉन्ड भी बनाते हैं। उन पाई बंधों की संख्या को क्या कहते हैं, उप सहसंयोजन संख्या। ठीक है, यानी कि अपन क्या कहेंगे कि लिगेंड के द्वारा सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम या मेटल के साथ बनाए गए पाई बंधों की संख्या, पाई बॉन्ड्स की संख्या, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है, पाई बॉन्ड्स की संख्या को अपन क्या कहते हैं, को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, ये आपकी मेन डेफिनेशन हो गई इसकी। ठीक है, यानी कि ये तो आपको जो बताइए ये तो सेंट्रल मेटल की हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स के लिए हो गई कि लिगेंड के द्वारा सेंट्रल एटम के साथ यानी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने पाई बंध बनाए जाते हैं, ठीक है ना, और ये पाई बंध किसके द्वारा बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा बनते हैं। या अपन ये कहें कि एक सिंपल सा तरीका दूसरा है कि आप क्या बोल सकते हैं इसमें कि लिगेंड के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाए गए उपसंयोजक बंधों की संख्या, कोई उसकी क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर अपन बात करें तो कुछ कॉम्प्लेक्सेज हैं, ठीक है, जैसे आपको हेक्सा एमिनो क्रोमियम थर्ड है, CrNH3 का होल 6+3, ठीक है, इसमें जो इसकी उपसंयोजन संख्या रहेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर वो क्या है, 6 है। इसी तरह से FeCO का होल 5, ठीक है, इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। और इसी तरह से COCl4, ठीक है, -2, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो क्या है, 4 है। तो आप इसमें मतलब क्या है कि जो लिगेंड है वो कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, अपने एक तरीका, अपना भी तरीका होता है अपना, ठीक है, कि उसमें अपन बोल देते हैं कि भाई जितने लिगेंड जुड़े हुए हैं उसके कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही होता है। ठीक है ना, भाई लिगेंड जुड़े हुए हैं तो वो लिगेंड क्या बनाएंगे, उसके साथ पाई बॉन्ड बनाएंगे, और वो पाई बॉन्ड किस टाइप का होता है, कोऑर्डिनेट टाइप का होता है, यानी कि उपसंयोजक प्रकार का होता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम क्या होता है कि किसी उपसंयोजक एंटिटी का वह परमाणु केंद्रीय परमाणु होता है जो अपने साथ अन्य परमाणु या समूह को जोड़कर केंद्रीय स्थिति प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे अपन यहां पर क्या कर रहे हैं कि किसी उपसंयोजक एंटिटी कोऑर्डिनेशन एंटिटी का वह एटम केंद्रीय परमाणु होता है, सेंट्रल एटम होता है, जो अपने साथ क्या करता है, अन्य अदर एटम या ग्रुप्स जो किसका काम करते हैं, लिगेंड का। ठीक है ना, ये अपने इसके लिए सीधा बोल सकते हैं कि लिगेंड को जोड़कर एडिशन से क्या करता है, सेंट्रल पोजीशन
स्थिति प्राप्त करता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है यहाँ पर, सेंट्रल एटम कहलाता है। जैसे आप कोई भी कॉम्प्लेक्स लें यहाँ पर, जैसे CONH3 का होल 6+3, इस कॉम्प्लेक्स में क्या है कि ये क्या करता है कि अपनी सेंट्रल स्थिति प्राप्त करता है। ठीक है। इसके अलावा फिर बात आती है 4th नंबर, लिगेंड। ठीक है, लिगेंड्स की बात करें तो लिगेंड्स क्या है कि एक ऐसी स्पीसीज होती है कि जिसके पास क्या होता है कि एक नॉन बॉन्डिंग, ठीक है, अबंधी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ठीक है, जो क्या है कि केंद्रीय एटम को क्या कर सकता है, वो दे सकता है, यानी कि सेंट्रल एटम को डोनेट कर सकता है। ठीक है, और उसके साथ क्या बनाए, वो उपसंयोजक बंध बनाए, वो क्या होता है, लिगेंड आता है। ठीक है ना, कि ऐसी स्पीसीज या वे स्पीसीज जिसके पास कम से कम एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो जिसे सेंट्रल एटम को डोनेट कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता हो, क्या होता है, वो लिगेंड होता है। अब आपको लिगेंड्स के टाइप की, यानी कि अब यहाँ पर बात करें कि भाई इनके पास अपन क्या करें कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है कि कोई भी एक एटम दे सकता है, या अपने क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, अब उसमें यहाँ पर बात आती है कि जो डोनर एटम का काम करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, वो एटम की संख्या के आधार पर यहाँ पर क्या है कि लिगेंड्स के टाइप है। ठीक है ना, यानी कि कोई लिगेंड धातु परमाणु के साथ कितने उपसंयोजक बंध बना सकता है, इसके आधार पर ये क्या होते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो फर्स्ट जो बात आती है, टाइप ऑफ लिगेंड। ठीक है, लिगेंड्स के टाइप की बात करें तो फर्स्ट आपका आता है यहाँ पर मोनोडेंट। या मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं कि जो क्या करते हैं कि ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं कि आपके एक दंतुक लिगेंड, यानी कि मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पर साइनाइड है, क्लोराइड है, ठीक है, अमोनिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा फिर आता है डाइडेंटेट। डाइडेंटेड लिगेंड यानी कि द्विदंतुक लिगेंड। इसमें द्विदंतुक लिगेंड में क्या होता है कि जो केंद्रीय यानी कि जो सेंट्रल एटम है, एटम के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो। बना सकते हैं, या अपने एक दूसरी लैंग्वेज अपने क्या कहें कि जिनके पास क्या है कि ऐसे लिगेंड जिनके पास क्या है कि 2 एटम डोनर एटम का काम करते हैं। ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं। ठीक है ना, कि भाई ऐसे लिगेंड्स जिनमें क्या है
कि दो एटम इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, डाइडेंट यानी कि द्वितंतुक लिगेंड होते हैं। जैसे आपके पास क्या है, एथिलीन डाइएमीन CH2 NH2 CH2 NH2। यहाँ पर क्या है कि दो नाइट्रोजन एटम है और दोनों के पास क्या है, एक एक लोन पेयर है, तो ये क्या है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ऐसे क्या है, एसिटिल एसीटोनेट है, ये तो आपका क्या हो गया, एथिलीन डाइएमीन ठीक है। इसके अलावा फिर क्या है, एसिटिल एसीटोनेट CH3C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C बॉन्ड O CH3, इस पर माइनस चार्ज। इसके पास क्या है कि दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी क्या है कि दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या है कि कौन सा है ये लिगेंड, ये आपका हो जाएगा एसिटिल एसीटोनेटो ठीक है। इसी तरह से आपके पास आता है डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम, ठीक है, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम, ठीक है, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम, ठीक है, जिसे अपने बोलते हैं DMG, डाईमेथिल DMG। ये अपने लैब में अपने इसका साल्ट भी बनाते हैं, कुछ टेस्ट में ये यूज होता है, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम रेनायन, ठीक है। तो इसमें इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है ये, इस पर नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन के पास क्या है कि दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इधर क्या होगा डबल बॉन्ड NOH, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास क्या है दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह के जो लिगेंड वो क्या होते हैं, डाइडेंट होते हैं। इसी तरह से आपके पास आते हैं कि ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, ठीक है, हेक्साडेंटेट, ऐसे आपको यहाँ पर आता है। इसके अलावा आपके पास आता है एक EDTA, इसकी स्ट्रक्चर भी आपको काफ़ी बार पूछ लेते हैं, EDTA जो क्या होता है, एक पॉलीडेंट होता है, ठीक है ना, यानी एक षडदंतुक हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, यानी कि पॉलीडेंटेट भी बात आती है कि वो जिसमें कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर आपके पास क्या होती है कि नाइट्रोजन, इसके पास एक लोन पेयर, ठीक है, CH2 और यहाँ पर एक नाइट्रोजन जिसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद इधर आएगा आपके पास CH2COO, इसके पास लिगेंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर इधर CH2COO इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है, और इधर भी क्या आ जाएगा इस नाइट्रोजन पर CH2COO माइनस एक लोन पेयर, CH2COO एक लोन पेयर, और इस पर क्या रहेगा माइनस चार्ज, इन सब पर क्या है माइनस चार्ज। अब देखो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि यहाँ पर क्या है कि 6 एटम ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो बात आती है वो आते हैं एम्बिडेंट लिगेंड, ठीक है। तो एम्बिडेंट लिगेंड पर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।